चलिए बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब समझ में आ गया बच्चों? रेगुलेशन मतलब क्या है? अच्छा चलिए, आपके घर में पास रेगुलेटर लगा है क्या घर में? बताइए, रेगुलेटर लगा है? रेगुलेटर क्या करता है? किसी किसी घर में तो स्विच ही नहीं होगा, ओनली रेगुलेटर से ही काम करते हैं। क्या करता है फैन का रेगुलेटर? सर बिल्कुल जीरो पे यदि मिलाएं तो बंद हो जाता है फैन, और आगे ले जाएं फुल पर तो फुल लोड स्पीड भी बना सकते हैं उससे। हाँ, तो उसने क्या किया कि वहां से वहां तक का जो चेंज है उसने उसको कैलकुलेशन किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फैन चलाना है 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, तो नो लोड से फुल लोड तक जो वेरिएशन है वो काम क्या कर रहा है? रेगुलेटर कर रहा है। अब वो इसी से मैं आपको समझा रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? सर इट इज द रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड एज द नेट चेंज इन द सेकेंडरी, देखना, नेट चेंज इन द सेकेंडरी ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर देख लीजिएगा, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। क्या है? इट इज अ नेट चेंज ऑफ सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। नो लोड टू फुल लोड को कैसे एक्सप्रेस करूंगा? सर वी, वी क्या है? वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन है इसीलिए वी एस एन एल मतलब क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड। सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड, एक बार और पढ़िएगा, सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड माइनस माइनस नो लोड से कहा जा रहे हैं सर? सेकेंडरी वोल्टेज एट फुल लोड। सेकेंडरी वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन वी एस एफ एल, सेकेंडरी वोल्टेज एट फुल लोड। ये है नो लोड टू फुल लोड वेरिएशन। क्लियर है? परसेंटेज लगाया है तो सर 100 हो गया। अब एक बार समझ लीजिए क्या है? इट इज अ नेट चेंज, इट इज अ चेंज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। दिस फॉर्मूला इज नोन एज द वोल्टेज रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है सर? वी एस एन एल मतलब सेकेंडरी वोल्टेज फुल लोड, वी एस एफ एल सेकेंडरी वोल्टेज एट फुल लोड, और वी एस एन एल का मतलब सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड। बस इतना ध्यान रखना है। देखिएगा रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन हमेशा प्लस और माइनस 5% से ज्यादा नहीं हो सकता, प्लस माइनस 5% से ज्यादा और कम नहीं हो सकता। इसलिए किसी वैल्यू में हम रेगुलेशन इतना ही कंसीडर करके चलते हैं। लेकिन लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर है सर, ये तो किसके लिए है सर? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर हमारा प्रैक्टिकल हो, ठीक है। अब यदि आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो रेगुलेशन क्या होगा? क्वेश्चन सर यही आ जाता है। आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो हमारा रेगुलेशन सर जीरो होगा। क्या होगा सर? जीरो होगा। याद रख लो, क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए रेगुलेशन क्या होगा? तो क्या होगा सर? जीरो होगा। प्रैक्टिकल के लिए क्या होगा? प्लस माइनस 5% से ऊपर नीचे नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है? यदि फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सर? आई एस जेड एस अपॉन वी एस इंटू 100। सर ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है सेकेंडरी का। इसमें क्या है सर? सेकेंडरी सर्किट इम्पिडेंस, टोटल सेकेंडरी इम्पिडेंस है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सर्किट बताया था। सर्किट में क्या बताया था कि जब सेकेंडरी पैरामीटर आपके प्राइमरी में रिफर्ड हो गए थे, लेकिन दूसरे पैरामीटर क्या थे? जब आपका प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी में रिफर्ड हो जाएगा, सेकेंडरी में रिफर्ड होगा तो क्या बनेगा सर? सर टोटल एक्सेस निकालना पड़ेगा सर, आर एस बार निकालना पड़ेगा, एक्सेस बार निकालना पड़ेगा। आर एस बार का फॉर्मूला क्या होगा सर? आर एस प्लस आर पी डैश होगा, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? एक्स एस प्लस एक्स पी डैश होगा। सर इन दोनों का जब प्लस होगा वो हमारा क्या होगा सर? जेड एस होगा। सर ये था इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस जब आपका पूरा सर्किट प्राइमरी से सेकेंडरी घर में चला गया, प्राइमरी से रिफर्ड हुआ, प्राइमरी से आया, सेकेंडरी में चला गया। अब भैया इसके लिए बस सिंपल सा है, एक कोई पूछता है भैया इसका फेजर डायग्राम बना दो, अरे ये तो बहुत सिंपल है। यदि कोई पूछ ले क्या पूछ ले कि सर इसका फेजर डायग्राम बता दो, अरे भैया बहुत सिंपल है, फेजर डायग्राम बनाना है तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? क्या फेजर डायग्राम फेज क्वांटिटी से बनाएंगे? भैया ठीक है, देख लो, हमने सपोज ये करंट ले लिया आई एस, कौन सा है? सेकेंडरी करंट में ट्रांसफर हो रहा है, सेकेंडरी सर्किट में है तो सेकेंडरी करंट हमारा मेन कंपोनेंट हो गया। अब
हमारा क्या है दूसरा कंपोनेंट क्या होगा सर? सर दूसरा कंपोनेंट आपका होगा सर VSNL, क्या होगा? नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज सेकेंडरी का आ गया। अब सर क्या निकालना है सर आपका सेकेंडरी का? सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा सर? सेकेंडरी वोल्टेज सर यदि मैं देखूं तो दिस इज माय सेकेंडरी वोल्टेज VS। ओके, लेकिन अब इसके दो कंपोनेंट हैं। इसके दो कंपोनेंट क्या हैं सर? इसका एक एक्सेस कंपोनेंट है और एक कौन सा कंपोनेंट है जल्दी बताओ? एक एक्सेस कंपोनेंट है और सर एक दूसरा कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं RS। तो जो एक्सेस वाला कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे सर ये IS एक्सेस। ये हो गया हमारा एक्सेस वाला कंपोनेंट। सर ये कंपोनेंट होगा IS RS, ये आपका RS वाला कंपोनेंट। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट मिलेगा ये कंपोनेंट वो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा जल्दी बताओ? ये मिलेगा सर IS ZS। ये है सर आपका, ये है ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट। सर इसको आप नोटेशन भी दे दो सर, ये A है, ये सर B है, ये आपका C है। बस आपका ये हो गया फेजर डायग्राम, है कि नहीं? बहुत सिंपल है। ये एंगल ऑफ फाइव बता दो, ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। फेजर डायग्राम आ गया। इससे फॉर्मूले क्या बनते हैं? फॉर्मूले क्या बनते हैं थोड़ा सा नीचे देखो, नीचे देखेंगे इधर की तरफ तो मैं इधर फॉर्मूले लिख दूंगा, दिखेगा आपको आराम से, बहुत अच्छी तरह से दिखेगा। यहाँ पर देखिएगा, यदि मैं अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप निकालूं, क्या निकालूं भैया? अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप निकालूं तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप भैया क्या होगा? एक पहला फॉर्मूला मैं बेटा यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप निकालूंगा तो क्या निकालूंगा भैया? इसका IS RS बार cos फाइव प्लस IS एक्सेस बार साइन फाइव। पहला वोल्टेज ड्रॉप आया सर, आ गया। IS कॉमन ले सकता हूँ सर? ले सकते हैं। IS कॉमन ले लेता हूँ भैया, ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये क्या है मेरा? वोल्टेज ड्रॉप। अब मैंने IS कॉमन ले लिया भैया, अंदर बचा RS बार cos फाइव प्लस एक्सेस बार साइन फाइव। सर ये हो गया, ये आ गया सर। अब इसके बाद सिमिलरली अब क्या करें? जब ये कब था सर? ये तो सर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए था सर। लीडिंग के लिए क्या करेंगे सर? ये कब के लिए था? जब पावर फैक्टर आपका लैग कर रहा है। अब लीडिंग के लिए क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, प्लस की जगह सर आ जाएगा माइनस। क्या आ जाएगा भैया? माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर लीडिंग पावर फैक्टर? यदि मैं लीडिंग पावर फैक्टर यदि निकालूं तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा सर IS RS बार cos फाइव माइनस एक्सेस बार साइन फाइव। बेटा ये बनने वाला है, ये फॉर्मूला बनेगा। अब इन फॉर्मूले को यदि मैं एक साथ लिखूं तो प्लस माइनस एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन बेटा लैगिंग के लिए है, माइनस का साइन लीडिंग के लिए है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? और देखें नीचे बहुत क्लियर दिखने वाला है, थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो और क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन का फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, फाइनल फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ लिख रहा हूँ कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भैया। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे लिखूंगा सर? मैंने IS RS cos फाइव प्लस माइनस एक्सेस बार साइन फाइव। ये समझ में आया? प्लस माइनस क्यों लगाया? प्लस मैंने लैगिंग के लिए लगाया। यदि मेरा पावर फैक्टर लैगिंग है तो प्लस लिख दूंगा, यदि लीडिंग है तो माइनस लिख दूंगा। ठीक है, अपॉन कौन सा वोल्टेज सर? सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेरा परसेंटेज रेगुलेशन हो गया। दूसरा फॉर्मूला याद आ जाएगा आपको, क्लियर हो जाएगा। ये भैया बहुत सिंपल है, ये है वोल्टेज रेगुलेशन। यदि कोई पेपर में आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है, बहुत आसानी से धीरे धीरे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा। कुछ नहीं है भैया, एक बार और बता देता हूँ, एक बार बता देता हूँ भैया, शुरू से ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या है सर? नेट चेंज है। कहाँ से सर? नो लोड से फुल लोड की तरफ चेंज है, नो लोड से। तो क्या करेंगे सर? VSNL लिख दिया, S स्टैंड्स फॉर सर सेकेंडरी, N स्टैंड्स फॉर नो और L स्टैंड्स फॉर लोड। तो VSNL मतलब सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड माइनस सेकेंडरी वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज एट फुल लोड इनटू 100। ये मेरा हो गया भैया फॉर्मूला। यदि आपको सेकेंडरी वोल्टेज नो लोड का दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज फुल लोड का दिया है तो डायरेक्ट आप वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है SSC में कि भैया प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन सर प्लस माइनस 5% से ऊपर नीचे नहीं हो सकता है सर, ये फिक्स है। दूसरा है कि सर आइडियल ट्रांसफार्मर जो है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा 0 होगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? यदि मैं
दो कंपोनेंट देखो, हमने फेजर डायग्राम से आपने देखा होगा कि मैंने ये फेजर डायग्राम बनाया है, यहाँ से जो मैंने प्लस का साइन लिया है ये लैगिंग के लिए लिखा है और लीडिंग के लिए माइनस साइन लूंगा, मैंने बता दिया है। तो टोटल जो फॉर्मूला आने वाला है बेटा वो फॉर्मूला आई एस कॉमन लेंगे तो आर एस बार कॉस फाइव प्लस माइनस एक्स एस बार साइन फाइव अपॉन वी एस इंटू 100। सर ये फॉर्मूला होगा। सर ये तो फॉर्मूला दिमाग में छप गया, याद हो गया ना भैया अच्छी तरह से। ये है सिंपल सा वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर है। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा उसमें भी आपको, और ऐसे ही एक बार में याद करा देंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल बहुत सिंपल सब्जेक्ट है बच्चे, पानी की तरह याद नहीं रटना नहीं है, समझ लेना है, समझ लेना है भैया। ठीक है, चलिए देखते हैं।